नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियाँ आते ही मार्केट में बहुत ही अच्छी हरी मेथी मिलने लगी है, लेकिन अपने कड़वे स्वाद के कारण हर कोई इसे खाना पसंद नहीं करता। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेथी का ऐसा नाश्ता जिसमें मेथी का कड़वा स्वाद तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, और बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसे खूब चाह कर खाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार हरी मेथी के वड़े बनाना शुरू करते हैं। ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगी हरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम हरी मेथी को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और अब हम इसे काट लेंगे। तो काटने के लिए आप इसे चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से गुच्छा बनाकर काटेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से हरी मेथी कट जाएगी। कोई भी हरी सब्जी आप ले रहे हों तो काटने से पहले ही उसे धो लें, काटने के बाद उसे नहीं धोना है। एक तो इससे पौष्टिकता भी हरी सब्जी की ख़त्म हो जाती है, और दूसरा काटने के बाद हरी सब्जी को धोना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पत्तेदार सब्जियों को थोड़ी देर आप पानी में ही रहने दें, इससे जितनी भी उसकी मिट्टी होगी वो नीचे तले में बैठ जाएगी। फिर ऊपर से उस सब्जी को लेकर अच्छे से एक बार फिर से साफ पानी से धो लें। इससे बहुत ही आसानी से हरी सब्जी धुल जाती है। तो चलिए बातों ही बातों में यहाँ पर मैंने हरी मेथी को अच्छे से काट करके तैयार कर लिया है। तो अब ये हरी मेथी जाएगी एक मिक्सिंग बोल के अंदर, और साथ ही मैं इस नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल भी करने वाली हूँ। तो एक बड़ी साइज का मैंने प्याज ले लिया है और इसे इस तरह की पतली और लंबी स्लाइसेस में कट कर लेंगे। प्याज डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन यदि आप प्याज खाते हैं तो फिर ज़रूर से इस्तेमाल करें। इससे इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। चाहें तो आप प्याज की मात्रा बढ़ाकर भी ले सकते हैं। अब प्याज को पतला और लंबा काटने के बाद इसकी जो कलियां हैं उन्हें ऐसे खोल लेंगे ताकि ये सारी एकदम खिली खिली हो जाए, तो नाश्ते में इवनली मिक्स भी हो जाएं। तो अब ये प्याज जाएगा मिक्सिंग बोल के अंदर मेथी के साथ। और अब हम ले लेंगे पोहा, जिसे चिवड़ा भी कहते हैं। तो आधा कप मैं पोहा ले रही हूँ। पोहे की जगह चाहें तो आप एक उबला हुआ आलू भी ले सकते हैं। पोहे से इस नाश्ते का टेस्ट और क्रिस्पीनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पोहे को हमें भिगोना नहीं है, बस पानी डालकर इसका पानी निकाल देंगे, तो इससे पोहा भी साफ़ हो जाएगा, साथ ही ये फूलकर सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब तक पोहा सॉफ्ट हो रहा है यानी फूल रहा है, तब तक मैं 2 हरी मिर्च भी इस तरह से मोटी काट लूँगी, और साथ ही ले लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो इसे भी इस तरह से मोटा मोटा ही कट कर लेंगे, और फिर एक चॉपर में या मिक्सी के जार में इसे डाल लें, और साथ ही डालें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। और इन्हीं के साथ हम ऐड कर लेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच सौंफ। और साथ ही जो पोहा हमने धो कर के रखा था वो भी देखिए फूल कर सॉफ्ट हो गया है। तो अलग से मैश करने के बजाय इसी चॉपर में मैं पोहा भी ऐड कर लूँगी, तो सारी चीज़ों के साथ ये भी ग्राइंड हो जाएगा। तो सारी चीज़ों का हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है। तो यदि आप मिक्सी में इसे पीस रहे हों तो मिक्सी को पल्स मोड में चलाते हुए सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लें। तो अब ये चीज़ें जाएंगी मिक्सिंग बोल के अंदर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल। ये आप ज़रूर से डालें, इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब पाउडर मसालों में ले लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, और अब स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे, और साथ ही डालेंगे इसमें हरा धनिया। तो 1 मुट्ठी हरा धनिया मैं इस तरह से बारीक काट करके ले रही हूँ। आप चाहें तो हरे धनिए की मात्रा बढ़ा करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। और अब लास्ट में जाएगा इसके अंदर बेसन। तो टोटल मैं 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन पहले आधा कप बेसन डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हरी मेथी में ढेर सारा पानी होता है। तो नमक के कांटेक्ट में आते ही हरी मेथी धीरे धीरे पानी छोड़ने लगेगी, तो जो बेसन होगा उसमें बढ़िया मॉइस्चर आ जाएगा। फिर ये बचा हुआ आधा कप बेसन मैं और डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यदि आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें
2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हरी मेथी के साथ साथ बेसन की मात्रा भी आप बढ़ा करके ले सकते हैं यदि आपको बेसन की कमी महसूस हो। लेकिन यहाँ पर इस नाश्ते में मैंने हरी मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और बेसन का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश की है। तो देखिए इस तरह का एक डो बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हम हाथों को तेल से ग्रीस करके इस तरह से इनकी छोटी छोटी कटलेट बना लेंगे। तो पहले सारे पोर्शन को आप गोल कर लें और फिर ऐसे प्रेस करें, तो बहुत ही आसानी से इसकी गोल गोल कटलेट बन करके तैयार हो जाएगी। और ये कटलेट आपको ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। छोटे छोटे पीस बना करके तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिक भी जाएंगे और क्रिस्पी भी लगेंगे। तो यहाँ पर सारी कटलेट मैंने बना करके तैयार कर ली है। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर पैन के अंदर मैंने थोड़ा तेल गरम कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें पूरा डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या चाहें तो थोड़ा सा तेल लेकर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बैच इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे और इन्हें फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए ही फ्राई करें। तो इससे ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयल को एब्सॉर्ब नहीं करेगा और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी भी बनेगा। तो जब एक साइड से ये थोड़े से पक जाएंगे तब हम इन्हें पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कैसे धीरे धीरे इनका लाल लाल कलर आने लगा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो आप ज़रूर से ये नाश्ता बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। और एक बार फिर से पलटकर मैं दूसरे साइड से इन्हें और भी अच्छा क्रिस्पी कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट बैच फ्राई होकर के तैयार है और कटलेट देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो इन्हें एब्सॉर्बेंट पेपर पर ना निकाल कर इस तरह की एक छलनी में निकाल देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयल को एब्सॉर्ब नहीं करते हैं तो ऑयली भी नहीं होंगे और छलनी में निकालने से ये लंबे समय तक ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे। और अब हम सेकंड बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा नया नाश्ता बन करके तैयार है, वो भी हरी मेथी से, जो खाने में आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और अब देखते हैं इनका क्रिस्पीनेस। तो है ना फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा क्रिस्पी बड़े, जबकि इनको बनाए हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है। तो आप इन वड़ों को हरी चटनी, टोमेटो केचप या फिर चाय के साथ एंजॉय करें, खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।